तो जैसे कि आप सभी को पता है कि IIT JEE एडवांस जो है भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। तो आज हम लोग इसी पेपर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो थोड़ा बहुत मेरे अंदर जो नॉलेज है मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि पेपर में अक्सर कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं और किन चीज़ों को बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है और किन चीज़ों पे हमें जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज थोड़ा बहुत मैं इसी बात को लेकर के जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे अंडरस्टैंड द JEE एडवांस 2024 एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो जैसे आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, अंडरस्टैंड पेपर, ठीक है। तो JEE एडवांस के मेनली दो पेपर होते हैं। कितने? दो पेपर होते हैं। JEE एडवांस के दो पेपर होते हैं। ये शायद उसी दिन दोनों एक ही दिन हो जाए या फिर आगे पीछे भी हो सकते हैं, और दोनों ही कंपलसरी पेपर होते हैं ये, ठीक है। और ठीक है, तो ये दो एक ही दिन पेपर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, ठीक है। इनके पास टाइम क्या है? टाइम देखिए यहाँ पर हर एक पेपर के लिए, ठीक है, हर एक पेपर के लिए यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। अच्छा, कोई PWD होता है तो उसके लिए 4 घंटे का ये समय होता है। कोई दिव्यांग वगैरह है तो उसके लिए ये 4 घंटे का समय होता है। बाकी ये 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, तो इसमें जैसे सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट हो जाता है हमारा इसमें फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और आपका मैथ, ठीक है। ये 3 इसमें जो है सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। 3 घंटे में आपको ये करने रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगर सेक्शंस की बात करें, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं और क्या क्या रहता है, ठीक है। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। फर्स्ट तो MCQs भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर इसमें जो है कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैचिंग, ठीक है, मैचिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, MCQs हो सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि प्रिपरेशन टिप्स बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है। एग्जाम से पहले आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। जैसे कि इस समय है कि पेपर आप लोगों का शायद 26 मई को है, ठीक है। तो इसके लिए इस टाइम, ये जो टाइम है आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइम को कैसे आपको यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। क्योंकि आपने जितना भी पढ़ रखा है अभी तक, उसको कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको जो है तैयार करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे कवर करना है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको थ्रू आउट द रिविजन्स, इसमें जो भी आपकी थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्ट, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम अच्छे से रिवीजन होने चाहिए। थ्योरम पर आपको ध्यान देना चाहिए कि थ्योरम्स क्या क्या हैं, ठीक है। फॉर्मूले पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि फॉर्मूले जितने हैं वो सभी आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए, थ्योरम्स आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो अभी तक कि आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आपकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए पेपर है, एक्यूरेसी, ठीक, स्पीड और आपकी मेंटेलिटी पे, ठीक है, कि आप कितना थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो ये पेपर जो है आपका मेनली ये 3 चीजें जो है यहाँ पर चेक करता है, ठीक है। आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों पर ये डिपेंड होता है पेपर, ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों पर, तीनों चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, थ्योरम्स आपकी रिवीजन होनी चाहिए, फॉर्मूले आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस और प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप जब
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाते हो तो इससे आपको आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे मेनली पूछे जाते हैं और वहां पर किस पेपर को किस तरह से डिस्कस करना है, यहाँ पर पेपर को किस क्वेश्चंस को कितना समय देना है। तो इससे आपको उसका जो है पूरा आइडिया लग जाता है पेपर का कि तैयार कैसे करना है आपको, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो कितना समय कहाँ पर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। इसके लिए आपको रिवीजन जरूरी है। आप अपनी स्पीड को टेस्ट कर सकते हो कि आप अभी आपसे कहाँ पे आपका कौन सा वीक पोर्शन है, आप कहाँ पे फंस रहे हो, ये सारी चीज़ें, कितना टाइम दे पा रहे हो, कितने टाइम में पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ से क्लियर होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है, जो कि आपके बुक्स से है, जो एनसीईआरटी बुक से है उससे लगाएं, ठीक है, और फिर आपकी जो कोचिंग से दिया गया मैटर है उससे लगाएं ऑनलाइन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मॉक टेस्ट लगाएं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्या है बेस्ट अप्रोच, ठीक है, तो यानी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है और जो भी आपकी आंसर शीट होती है, ठीक है, वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड करना है। इससे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे किस क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चंस को आपको कितना समय देना है, ये जरूरी होता है, ठीक है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है वहां पर आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करें वहां पर। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपको इजी लग रहे हैं, वहीं से स्टार्टअप करिए ताकि आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएं, ठीक है। और टाइम को रेगुलरली चेक करते रहिए कि कितना समय हो रहा है और कितना अभी आपके पास शेष टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर रहे हैं स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपको मैथमेटिक्स अच्छे से तैयार है वहीं से स्टार्ट करिए, या फिर आपको फिजिक्स अच्छे से तैयार है वहीं से स्टार्ट करिए, या फिर आपको केमिस्ट्री अच्छे से तैयार है वहीं से स्टार्ट करिए। ऐसा आप जब आप करते हो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, वहां पर टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, वहां कटपिट नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, समझ रहे हो। जब आपको जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता है वहां से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बढ़ जाता है, और आपके कम समय में आप टाइम को भी वहां पर मैनेज कर सकते हो, वहां पर टाइम भी आपका कम लगेगा, कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहीं से स्टार्टअप करें जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, ठीक है। फिर सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आप अपने समय को वहां पर बचा सकें और वही समय आप जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको दे सकें। तो सबसे पहले आपको सॉल्व इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पता चला आप स्टार्टिंग में ही टफ क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए, उसी में सारा समय आपने वेस्ट कर दिया, तो उससे फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, इजी क्वेश्चन जो आ रहे थे वो भी छूट जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, उसको रीड करें केयरफुली, उसके बाद आप टाइम को मैनेज करें वहां पर कि किस क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना है, ताकि कम से कम समय में उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। तो पूरी स्ट्रेटेजी आपकी कंफर्म होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अवॉइड गेज वर्क। भाई देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो अगर आप वहां पर गेज तुक्का लगाना स्टार्ट कर देते हो, जैसे बाकी यूट्यूब चैनल्स पे बताते हैं कि तुक्का लगाने की ट्रिक क्या है, ये है, तो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तो चलो ठीक है, आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा लो, लेकिन यहाँ पर पता चला आपने जो है 2-4 जो सही किए हैं, 2-4 उसमें गलत कर दोगे, सब कट पिट के बराबर हो जाएगा। तो कोशिश यही करें कि जो है तुक्का ना लगाएं, ठीक है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो उसको उस टाइम पर स्किप कर दीजिए, बाद में टाइम मिलता है तो उसको सॉल्व करें और फोकस करें, तो हो सकता है ये सही हो जाए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा, ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। अगर आप 10 क्वेश्चन सही भी करते हो, पता चला उसमें 5-6 आपने गलत कर दिए, तो आपका कोई फायदा नहीं बचेगा, वहां पर माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो जितना हो सके
तुक्का लगाने की कोशिश ना करें, जो आ रहा है पहले उसको पहले सॉल्व करें, बाद में अगर टाइम बचता है तो आप उसको दोबारा इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, तुक्का ना लगाएं फालतू में, ठीक है। उसके बाद कीप द ट्रैक ऑफ टाइम। तो पहली चीज क्या है, टाइम को भी ट्रैक करते रहें, आप अपने टाइम को देखते रहें, समझते रहें कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितना पेपर है अभी। क्योंकि आप अगर टाइम नहीं मैनेज करोगे, वहां पर नहीं देखोगे, नहीं समझोगे टाइम को, तो वहां पर आप पता चला एक ही क्वेश्चन पे रगड़ते जा रहे हो, घिसते जा रहे हो, एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही टॉपिक पे, बाकी के क्वेश्चन छूट गए, जो आ रहे थे वो भी छूट गए। तो टाइम को बेहद जरूरी है वहां पर मैनेज करना। टाइम को रेगुलरली चेक करते रहें कि कितना समय अभी है आपके पास और कितना भी पेपर सॉल्व करना है, और जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चंस हैं उसी टाइप से आपको मैनेज करके चलना होगा टाइम को, ठीक है, कि अभी कितना समय बाकी है। अच्छा, यहाँ पर डबल चेक कैलकुलेशंस क्या होता है कि पता चला हम सॉल्व करते चले गए, बड़े से बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, जरा सी कहीं मिस्टेक रह गई और आंसर आपका गलत आ गया, आपने वहां पे टिक कर दिया, वो तो टिक करने वाला क्वेश्चन है, गलत हो गया। तो एक बार जरा रीचेक जरूर कर ले, थोड़ा सा समय बचाएं, ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन भले से कम करें, लेकिन लास्ट में जाकर के एक बार रिवीजन जरूर करें, चेक जरूर करें, पता चला छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वहां पर तो 4 ऑप्शन है एमसीक्यू, ठीक है, आपने थोड़ा सा उसमें कहीं गलती कर दी और वो पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि एक क्वेश्चन न सॉल्व करने से 2 क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से सही कर दिए, उसमें सही हो गए, तो आपका वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कोशिश यही करें, एक बार दोबारा चेक करने भर का समय जरूर रखें, ठीक है, दोबारा रिवीजन करने का कि जो भी आपने कैलकुलेशन करी है, ठीक है, उसमें कहीं कोई छोटी बहुत मिस्टेक की वजह से आपका आंसर तो गलत नहीं आ रहा, इसको जरूर चेक कर लें, ठीक है। पता चला इतनी मेहनत भी की, इतना टाइम भी दिया, उसके बावजूद भी क्वेश्चन वो गलत हो गया, तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा समय बचाएं, रीचेक जरूर करना है, ठीक है। स्टे काम एंड फोकस्ड। सबसे पहली ज्यादा जरूरी है कि पेपर में अपना फोकस बनाए रखें, शांति और धैर्य रखें। अब ये नहीं कि एक आध क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा है तो घबराएं नहीं, हताश मत हो, परेशान मत हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वहां पर आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे और आप जो आ रहे होंगे 1-2 क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल फोकस बनाए रखें, शांति रखें और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले उनको समझने की कोशिश करें और उनको सॉल्व करें, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ें, ठीक है। बिल्कुल घबराएं नहीं, स्ट्रेस मत लें बिल्कुल भी, ठीक है। घबराने से जो आपको थोड़ा बहुत आ भी रहे होंगे वो भी आप खो बैठोगे, वो भी नहीं आएंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं वहीं से सॉल्व करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर इनको भी समझने की कोशिश करें जो थोड़ा सा टफ है और उनको सॉल्व करें, ठीक है। घबराएं और स्ट्रेस ना लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर द एग्जाम। पेपर देने के बाद दोस्तों के साथ डिस्कस ना करें, मेरी राय है। पता चला डिस्कस करते करते जो फर्स्ट पेपर में थोड़ा बहुत हुआ, पता चला सेकंड वाला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें, जो आंसर की का इंतजार करें, आंसर किया है तो आप उसे चेक कर लें, ठीक है, आपस में डिस्कस ना करें। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कुछ एडिशनल टिप्स हैं। वो टिप्स क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमने बताया ना, जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको क्लियर करें, उनको रिवीजन करें, उनके फॉर्मूले चेक करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेंटेन अ हेल्दी रूटीन, ठीक है, हेल्दी रूटीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी नहीं होगे, पता चला पहले से आप बीमार हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। टाइम पे सोना, ठीक है, टाइम पे उठना, हेल्दी फूड लेना, ठीक है, पूरा जो है आपको मेंटेन रखना है उस एग्ज़ाम के लिए। पूरी नींद लें, ठीक है, नींद लेना भी बहुत जरूरी है, थकावट ना लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यही था जो हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान था, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसी के लिए हमें आप जो है आपको बधाएं, ठीक है, और जैसा भी हो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। आप सभी को शुभकामनाएं आपके पेपर के